सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज डेट है 18 मार्च और टाइम हो रहा है 3:23। ठीक है, तो काफ़ी बातें करनी है मुझे। ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में। और रोड पर हूँ मैं अभी, सिद्धपुर में आया हुआ था। क्यों आया हुआ था? ट्रेन की टिकट करवाने के लिए आया था, क्योंकि जा रहा हूँ मैं अपने घर वापस दिल्ली। ट्रेन से जा रहा हूँ इस बार, देखते हैं, थोड़ा नया एक्सपीरियंस रहेगा। करवा ली टिकट मैंने, ठीक है। और 1.5 महीना हूँ बस यहाँ पर अभी। इसके बाद बैक टू कैपिटल। अभी मैं रोड पर हूँ, ठीक है, चल रहा हूँ ऐसे। और कल हमारे कॉलेज का एनुअल डे था। एनुअल डे पहली बार हुआ है और मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा वहाँ पर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मतलब फिजिकली मैं वहाँ पर था, बट मेंटली आई वॉजंट देयर। मेरी लाइफ के अभी तक जितने भी बुरे से बुरे दिन रहे ना, उन बुरे दिनों में कल का दिन भी शामिल हो चुका है। और रीज़न क्या रहा? रीज़न बेसिकली यही था कि मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा किसी भी चीज़ में। मतलब मेरा ऐसा रहता है ना कि अगर कोई चीज़ है, अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा तो वो चीज़ मेरे लिए कम्प्लीटली वेस्ट है। आई वॉन्ट टू बी द मेन कैरेक्टर। आई एम सपोज टू बी द मेन कैरेक्टर इन वॉट एवर सिचुएशन। एक मिनट। यस, आई वॉन्ट टू बी द मेन कैरेक्टर इन एवरी सिचुएशन ऑफ माई लाइफ। मुझे पार्टिसिपेट करना था डांस में या फिर स्किट में या फिर ड्रामा में, किसी भी चीज़ में करना था मुझे पार्टिसिपेट। आई डोंट लाइक टू बी जस्ट एन ऑडियंस। पर कल लगभग 7 घंटे के आसपास तक मैं सिर्फ एक ऑडियंस बनकर बैठा रहा था, चेयर्स पे देख रहा था बाकी लोगों को परफॉर्म करते हुए। और उससे भी ज़्यादा बुरा मुझे इस बात का लगा कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ एंड आई नो दैट आई हैव पोटेंशियल, बट स्टिल मैंने नहीं करा, या फिर मैं कर नहीं पाया, या फिर लाइफ के कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बने कि मैं नहीं कर पाया वो चीज़ को। बेसिकली हुआ क्या ना, हमारे कॉलेज में ये फर्स्ट टाइम था। एनुअल डे से पहले कभी हुआ नहीं है। सो मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होगी हमारे कॉलेज में। ठीक है, तो मतलब नीट के टाइम पर तो जब पेपर वगैरह हो गया ना, तब भी मैं अभी सोचता था कि कॉलेज में ऐसे फ्रेशर्स पार्टी होगी या फिर कुछ ऐसे फेस्ट होंगे तो उसमें परफॉर्म करेंगे। बट जब ये कॉलेज आया, जब इसके रिव्यूज़ वगैरह देखे मैंने, यहाँ पर आकर देखा मैंने, देन आई गॉट टू नो कि यहाँ पर तो। और जब मैं यहाँ पर आया ना, जब मैंने आकर देखा यहाँ पर, तो रिव्यूज़ वगैरह ले लो हो गए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब ऐसे फेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। तो मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होगी यहाँ पर। तो अराउंड 20 दिन पहले हमें बताया गया कि ऐसे ऐसे फेस्ट होगा कॉलेज में, एनुअल डे होगा। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि मतलब करेंगे। डांस नहीं आता पर कर लेंगे, सीख लेंगे, ग्रुप में कर लेंगे। मुझे नहीं आता तो बाकी लोगों को तो आता होगा ना, ग्रुप में कर लेंगे। तो आई रीच आउट, तो थोड़े लोगों को रीच आउट करा मैंने क्लास में कि करते हैं डांस, है ना, डांस करते हैं या फिर कुछ ड्रामा करते हैं, स्किट करते हैं। बट लोगों ने नहीं करा कि हमें नहीं करना। बॉयज़ में नहीं करा किसी ने भी। कुछ लोग रेडी हुए बट कुछ लोग नहीं हुए। और डांस वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो क्या करना है अभी? अभी तो कुछ नहीं करना, अगले साल फिर से होगा ये।
सोलो करूँगा अगले साल में, सोलो डांस परफॉर्मेंस। करना तो है ना कुछ, ऐसा तो नहीं छोड़ सकते चीज़ों को। कोई और अगर नहीं कर रहा, यस, कोई और अगर नहीं कर रहा तो किसी के भरोसे रहने में क्या है मतलब, खुद तो कर सकते हैं ना हम, है ना। यूट्यूब से सीख कर कैसे भी करके डांस करूँगा अगले साल में, और अकेला करूँगा, किसी से पूछूंगा नहीं इस बार में कि भाई तुम भी कर रहोगे क्या या नहीं, मेरे साथ करोगे क्या। गलत फहमी हो गई थी मेरे को कि कुछ लोग मेरे दोस्त हैं। खैर, लॉन्ग टर्म में तो पढ़ाई मैटर करती है ना, ये तो वंस इन अ ईयर वाली चीज़ें हैं कि साल में एक बार हो गया, पूरे साल तो पढ़ाई ही मैटर करती है ना। पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे आता भी नहीं है डांस तो, पर सीख लेंगे। सीखने से मैं डरता नहीं हूँ, कुछ भी कर लूँगा, सीख लूँगा, ठीक है। नहीं आती तो नहीं आती, नहीं करा डांस कभी लाइफ में, नहीं आता, सीख लेंगे, किसको आता है। और बाकी क्या बताऊँ मैं, काफ़ी अच्छा था वैसे। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, वो मेरे पर्सनल इश्यूज़ हैं, है ना, क्योंकि मेरी मेंटालिटी, मेरी पर्सनालिटी उस टाइप की है कि मतलब अगर मैं किसी चीज़ का पार्ट नहीं हूँ तो फिर वो चीज़ मेरे लिए उतनी मैटर नहीं करती। मैं अपने आप को उस चीज़ से अलग करके देखता हूँ फिर। तो बाकी दूसरे अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करूं, मतलब एज अ ऑडियंस, तो काफ़ी अच्छा था वो एनुअल डे, बहुत अच्छा था। मतलब वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, काफ़ी नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंसेस थी, बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी थी डांस में, स्किट में, अलग अलग तरीके के, सिंगिंग में, मतलब बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल का फंक्शन हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ। और तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि टाइम ट्रैवल और स्पेसशिप के बारे में बात करूंगा, और मैट्रिक्स वगैरह क्या है, तो करते हैं बात थोड़ी सी। मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, रोड है बस, चल रहा हूँ। बाल पता नहीं ख़राब हो रखे हैं, छोड़ो, क्या रखा है बालों में। हाँ, तो टाइम ट्रैवल बेसिकली, टाइम ट्रैवल की क्या प्रॉब्लम है, तो टाइम ट्रैवल बेसिकली मेरी कहानी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि नीट का जो ड्रॉप ईयर का टाइम था ना, उस टाइम पर मैंने टाइम ट्रैवल किया है। टाइम ट्रैवल मतलब मेरे लिए टाइम रुक गया था, वो पर्सपेक्टिव की बात है, मतलब एक हाइपोथेटिकल एक थ्योरी है कि मतलब आप एक ही चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और बाकी टाइम रुक चुका है, मतलब वो एक अलग चीज़ है, छोड़ो वो चीज़। बेसिकली टाइम ट्रैवल आप कैसे कर सकते हैं, टाइम ट्रैवल आप कैसे कर सकते हैं, देखो अगर आपको टाइम में फ्यूचर में जाना है, इफ़ यू वांट टू गो इनटू फ्यूचर, तो मेन चीज़ है लाइट की स्पीड, ठीक है। अगर आप लाइट की स्पीड से भी तेज जाते हो तो आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। और वो चिड़िया चिड़िया तो नहीं है वो। और अगर आपको पास्ट में जाना है तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की, ग्रेविटी का मेन रोल होता है अगर आपको पास्ट में जाना है तो। अगर आप लेजर्स का एक वॉर्टेक्स बना दो तो आपको वो दिख जाएगा पास्ट, ठीक है।
और बाकी टाइम लाइन्स होती हैं अलग अलग, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स होता है। जितनी भी आप पॉसिबिलिटीज सोच सकते हो, इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हो ना, तो इनफाइनाइट टाइम लाइन्स होती है। मतलब जैसे कि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में, इससे पहले वाली जो मेरी टाइमलाइन थी वो थी 15:21, ठीक है। उस टाइमलाइन में मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा था, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। अब मेरी टाइमलाइन चेंज हो चुकी है, अब मैं कॉलेज में हूँ। तो ये मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है एक। अगर आप लाइफ को इस तरीके से सोचते हो कि आपके लाइफ के अलग अलग चैप्टर्स जो हैं वो बदल रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, थोड़ी सी मतलब समझने वाली है, सोचने वाली है, अगर आप उस लेवल तक सोच पाते हो तो। बाकी इस टाइमलाइन में मैं अभी चल रहा हूँ रोड पर, ठीक है। और हर टाइमलाइन का एक पर्पस होता है। जैसे कि इससे पहले वाली टाइमलाइन का मेरा पर्पस था कि नीट को क्लियर करना है और कॉलेज में जाना है, ड्रॉप ईयर के जो माया जाल है, ड्रॉप ईयर का जो मैट्रिक्स है, उससे बाहर निकलना है। देखो इस क्षेत्र के अंदर से मेरे को कुछ आवाज़ आई अभी चलते चलते, ठीक है। तो मैट्रिक्स था वो, मैट्रिक्स मतलब एक सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब आपने अगर कभी वीडियो गेम्स खेले होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल GTA के, या फिर कोई जो सिमुलेशन गेम होता है ना, POV गेम्स, जिसमें आप एक रोल प्ले करते हो किसी कैरेक्टर का, तो उसमें एक अलग दुनिया होती है। मतलब कि जैसे कि सपोज ये एक दुनिया है, मैं जहाँ पर भी कैमरा घुमा रहा हूँ ना, वहाँ पर ये मतलब एक क्रिएट हो रही है दुनिया। मतलब रोड बन गई वहाँ पर ये दीवार बन गई, वहाँ पर चिड़िया आ गई, वहाँ पर आसमान आ गया, वहाँ पर एक कार्स आ गई, ठीक है। तो ये सिमुलेशन है। तो ये मतलब एक सिमुलेशन है कि जैसे कि आप चल रहे हो और दुनिया एक्चुअली में मतलब बहुत ज़्यादा ही वास्ट चीज़ है, तो उसको समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कैसे समझाऊँ? जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ मैटर से बनी है, ठीक है। मैटर के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और अगर आप और ज़्यादा डीप में जाओगे तो फिर जो क्वांटम नेचर होता है पार्टिकल्स का, मतलब कि पार्टिकल भी है और वेव भी है, ठीक है। वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो हर चीज़ ना तो मैटर है ना तो वेव है, बल्कि वो एक टाइम पर दोनों चीज़ें हैं। मतलब कि किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए एक कांस्टेंट ऑब्जर्वर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कांस्टेंट ऑब्जर्वर नहीं है वहाँ पर, तो वो चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, वो एक वेव की फॉर्म में है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अभी गुजरात में हूँ, तो मेरा जो दिल्ली में जो मेरा घर है, जो मेरी फैमिली है, वो सब लोग इस समय पर एक वेव हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरे लिए। मतलब वो इस समय वेव की फॉर्म में है, क्योंकि मैं उनको नहीं देख रहा। इनफैक्ट वो ही नहीं, पूरी दुनिया इस मेरे इस पर्टिकुलर जो मेरा फील्ड ऑफ व्यू है, इसके अलावा मेरे लिए इस समय पर वेव है। चाहे वो मेरा कॉलेज हो, चाहे मेरा हॉस्टल रूम हो, वो चीज़ इस समय पर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एक कांस्टेंट ऑब्जर्वर यानी कि इस समय पर नहीं है। इसकी फॉर एग्जांपल इस समय पर ये डॉग जो है, ये मेरी सिमुलेशन में आया है, होने का कोई पर्पस होगा, इसीलिए यहाँ पर है ये। मैं इतनी अजीब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। यस, आई एम लाइक दैट। और आपको समझ में आया मैंने क्या क्या बोला अभी तक? उम्मीद तो नहीं कर रहा कि नहीं आया होगा, बट अगर आया होगा तो शायद आप भी मेरी तरह हो। और मुझे पता नहीं मैं खो ना जाऊँ कहीं। चलो वापस चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं जा कहाँ पे रहा हूँ। अपने पैरों को वापस से बैक स्ट्रेच करते हैं और चलते हैं ना। मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा इस
टाइमलाइन में अभी तक तो ज़िंदा रहने वाला हूँ, मतलब कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा मेरा, इसीलिए मेरे को डर लगता नहीं ज़्यादा। रोड पर मतलब चलो छोड़ो। और नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ या फिर मैं पास्ट से आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक थिंकिंग है, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है, थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं अलग अलग कि ऐसा भी हो सकता है। एक पैरेलल टाइमलाइन भी हो सकती है जहाँ पर मैं इस समय पर अभी भी नीट के ड्रॉप ईयर के लूप में फंसा हुआ हूँ। हो सकती है ऐसी टाइमलाइन भी, इनफैक्ट होगी। देखो जल रहा है कूड़ा। और क्या बोलूँ, मेरा यहाँ पर अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना, नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंड। सोचता था कि कॉलेज में जाकर ना लाइफ एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगी, मतलब 4 साल से जिन दोस्तों को मैंने छोड़ दिया था, बस वो ही दोस्त वापस आ गए मेरे। चलो एक जंगल का पीओवी दिखाता हूँ तुमको, ये रहा जंगल का पीओवी। हा हा हा, बेवकूफ़ बनाया मैंने तुम लोगों को। जंगल नहीं, यहाँ पर कोई पेड़ की ब्रांच थी। और रोड के किनारे चल रहा हूँ मैं, जो लोग होंगे यहाँ से पता होगा कौन सी जगह है ये, ठीक है, सिद्धपुर मार्केट के आसपास की जगह है। और माइक में रिकॉर्ड हो रही है आवाज़, आई होप सो। हो रही है, मैंने चेक करा था, ठीक है। और मतलब मेरे को दोस्त बनाने आते नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ लोगों से अच्छे से बिहेव करने की, अच्छे से बात करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी इंटरेक्शन है, जितना भी इंटरेक्शन है वो अच्छा रहे। अगर मैं किसी की लाइफ में एक टेम्पररी इंसान हूँ तो आई ट्राई टू बी द बेस्ट टेम्पररी इंटरेक्शन दे विल एवर हैव इन देयर लाइफ। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये 2 टनल हैं, ठीक है, ये लाइफ की तरह है। मतलब कि मुझे नहीं पता कि यहाँ से क्या आ सकता है कभी भी। आई एम ट्राइंग टू शो दैट हाउ अनप्रिडिक्टेबल लाइफ इज़। मतलब मुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ से क्या आ रहा है, मुझे पता नहीं यहाँ से क्या आएगा, बट मुझे लाइफ जीनी है तो मेरे को आगे बढ़ते रहना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। चाहे यहाँ से कुछ भी आ जाए, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। और तो हैप्पी अर्थ डे, हैप्पी अर्थ डे। से नो टू प्लास्टिक एंड सेव एनिमल्स, हेल्प मी। मछली कह रही है हेल्प मी, थिंक ग्रीन। वाह, दीवार पर जो कोट लिखा है ना वो पढ़ के बताता हूँ तुमको, कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, थिंक ग्रीन, हैप्पी अर्थ डे। चलो आप लोग बताओ मेरे को कमेंट में कि आप अर्थ को बचाने के लिए, मतलब आप अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, वॉट स्टेप्स यू आर टेकिंग टू मेक दिस अर्थ अ बेटर प्लैनेट, है ना। सब लोग आते हैं यहाँ पर अर्थ पे, और सबकी पहली बार ही है ना अर्थ पर। ये मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम सेइंग दैट कि ये अर्थ पर हमारा पहला टाइम है। आपने कभी सोचा ऐसे कि अर्थ पर आप पहली बार आए हो, और जितने भी लोगों से आप मिल रहे हो, जो भी जानवरों से आप मिल रहे हो, जितने भी जानवरों से आप मिल रहे हो, जितने भी लोगों से आप मिल रहे हो, उन सब लोगों का ये अर्थ पर पहली बार है। कभी आपने ऐसे सोचा है लाइफ को कि अगर हमारे लिए चीज़ें मुश्किल है, हमारे लिए चीज़ें नहीं है, तो बाकियों के लिए भी नहीं है। एवरीवन इज ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, है ना। किसी को भी कुछ भी नहीं पता, सब कुछ पहले से नहीं पता। एक्सपीरियंस से इंसान चीज़ों
गेन करता है। और मतलब लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। क्लीन सिटी, हाँ क्लीन सिटी तो है, वैसे क्लीन सिटी तो है कंपैरेटिवली। स्टॉप चाइल्ड लेबर, से वर्थ वाइल वी कैन, यस वी शुड से वर्थ। हाँ, तो आप लोग क्या कर रहे हो अर्थ को बचाने के लिए? मैं तो वीगन हूँ। आई हैव कम्प्लीटली क्विटेड ऑल काइंड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। स्टार्टिंग में मैंने छोड़ा था ये कुछ टाइम के लिए, पर मैं वापस से वीगन बन चुका हूँ, ठीक है। एंड ये जो बर्ड्स है, देखो एक चीज़ का, ये जो बर्ड्स है ना, इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही है छेद के अंदर। इसने शायद नेस्ट बना रखा है। अच्छा, वो नेस्ट ही था, नेस्ट है इसके अंदर। और गो ग्रीन सेव द अर्थ। शायद जो कैमरा है ना, ये मतलब वीडियो थोड़ी सी स्टेबल नहीं है ये वाली, क्योंकि मैंने ये पहन रखा है ना गॉगल्स, तो मेरे को प्रॉपरली दिख नहीं रहा और धूप बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर। तो कैमरा शायद थोड़ा बहुत कवर कर रहा है, नहीं कर रहा, पता नहीं। ठीक है, दावत एनर्जी ड्रिंक मत पिया, ठीक है, मत पिया करो एनर्जी ड्रिंक, इट्स नॉट गुड फॉर यू। और वापस आ गए हम, ठीक है, मतलब थोड़ा दूर है। और सोनम हॉस्पिटल, वापस चला जाऊंगा मैं कुछ टाइम बाद। मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में कॉलेज के बारे में बोला था ना कि एनुअल फेस्ट हुआ है ऐसे ऐसे, मेरे को बुरा लगा, दिल टूट गया मेरा, क्योंकि मैं करना चाहता था ना, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैंने जितना जो प्राइस मैंने पे करी थी ना यहाँ पर आने के लिए, 4 साल 4 अटेम्प्ट नीट में, 3 ड्रॉप ईयर, इतना ज़्यादा मेंटल पेन और भी बहुत कुछ। मैं सोचता था कि मैं अभी मतलब पार्टिसिपेट करूँगा एनुअल फेस्ट में, फ्रेशर्स पार्टी में, जो भी होगा ना फंक्शन, उसमें करूँगा पार्टिसिपेट, कुछ तो करूँगा, बट नहीं कर पाया वो चीज़ मैं। जितना ज़्यादा आपको सब्र कराती है ना लाइफ, क्या मतलब कि आपको वेट करा रही है और बेटर चीज़ों के लिए, रियली। और वेट करना पड़ेगा क्या मेरे को? डांस तो मुझे नहीं आता ना, ऐसे भी मैं करता भी क्या वैसे मैं, ना मुझे गाना आता है उतना अच्छे से। आता है मतलब कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो कुछ तो कर ही लेता हूँ, बट इतना भी अच्छा नहीं है कि आई कैन जस्ट गो ऑन द स्टेज एंड परफॉर्म इट। ट्राई कर सकता हूँ, बट वो चीज़ मतलब उतनी अच्छी नहीं होती फिर, तो मेरे को सीखना पड़ेगा ये। मैं इसको कैसे ले रहा हूँ कि हाँ, ये रहा ना रेलवे स्टेशन, ये तो रहा, ये रहा रेलवे, यहीं पर आया था मैं। अंदर की मैंने कोई वीडियो नहीं ली मैंने अंदर की, ठीक है। मतलब मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ लाइफ को कि ये मेरे को इम्प्रूव करने का मौका दे रही है। मेरे को मतलब एक ऐसा सिग्नल मिला है कि मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, एंड आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मेरे को ये स्किल है, सीखनी पड़ेगी, डांस वाली, ठीक है। और मैं इसको सीखूँगा, बिल्कुल सीखूँगा, ठीक है। और अगले साल सोलो परफॉर्म करूँगा अकेला, किसी को आना है तो आ जाए मतलब। और मैंने इस साल भी मतलब पूछा था कि सोलो डांस परफॉर्मेंस के लिए मतलब अलाउड है क्या, कर सकते हैं क्या सोलो डांस परफॉर्मेंस? तो मेरे को मना कर दिया कि नहीं कर सकते, सोलो डांस नहीं कर सकते, ग्रुप में ही होगा डांस, ठीक है। और मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो मेरा, मेरे को डांस का डी भी नहीं आता अच्छे से,
और मैंने एक हफ्ते पहले मैम से पूछा कि मैम अगर सोलो डांस के लिए अलाउ करोगे तो मैं यूट्यूब से सीख कर कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा, मतलब मेरे को करना था क्योंकि, ठीक है। पर मैम ने मना कर दिया कि सोलो डांस अलाउड नहीं है। तो और उतने अच्छे से मेरे को अभी आता भी नहीं था, तो मैं मतलब क्या ही बोलता कि मैं करूँगा क्या, कुछ प्रूफ कैसे करता उनको कि मतलब कुछ वीडियो सैंपल दिखा कर कि मैं ऐसा डांस करता हूँ या फिर मैं ऐसा कर दूँगा। तो वो भी चीज़ नहीं थी मेरे पास, तो मैंने फिर कहा कि ठीक है, नहीं कर सकते तो क्या करें, अगले साल करेंगे अब, और क्या। क्लास में तो कोई कर नहीं रहा, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ड्रामा था, स्किट, स्किट में भी मेरे को करना था और स्किट होने भी आ रही थी, मतलब 50% तक हो भी रही थी, बट लास्ट में फिर मतलब कोई चीज़ नहीं होनी होती ना, तो कितना भी ट्राई कर लो वो नहीं होती है ना। चलो जो भी है, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। और न्यू सिटी पार्लर, जब भी लाइफ एकदम ओवरवेलमिंग होती है ना, तब मैं ऐसे कैमरा लेकर निकल जाता हूँ, तो मतलब रिकॉर्ड करते हैं ना बातों को। बातें तो ये यहीं पर रहेंगी ना, क्या पता कि मैं जब क्या पता कि जब मैं जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा और फिर मैं अगर रीबर्थ लेकर आता हूँ, री इनकारनेट होता हूँ एज अ ह्यूमन, फिर मुझे मेरा चैनल मिलता है यूट्यूब का कि, और मैं अपने आप को पहचान लेता हूँ कि ये तो मैं ही हूँ। ब्लॉगिंग करता था मैं, मेरे को मेरी पूरी लाइफ फिर वापस से रिकॉल हो जाएगी कि मैंने नीट की तैयारी करी थी, मैंने फिर गुजरात आया था, गुजरात में होम्योपैथी कॉलेज में एडमिशन लिया था मैंने, ये चीज़ें क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। दाबेली, दाबेली, दाबेली का मतलब होता है बर्गर, एक देसी बर्गर, चटनी होती है उसके अंदर, चटनी टिक्की, आलू की टिक्की और बर्गर टाइप की चीज़ होती है गुजरात की, ठीक है। और एटीएम है यहाँ पर ICICI बैंक का। बाकी तो मेरे को लग रहा है कि अब मैं ख़त्म करूँ उसके ब्लॉग को यहीं पर ही, और तो क्या ही बोलूँगा। टेस्ट ट्यूब लेनी है मेरे को एक स्टेशनरी से, दो थी मेरे पास, बैग में रखे रखे टूट गई एक, तो एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है मेरे को फार्मेसी के लिए, ठीक है। और मतलब कोयला मिल रहा है यहाँ पर, कोयला, चारकोल, मंदिर है एक छोटा सा मंदिर। एक चीज़ बताता हूँ मैं कि मतलब मेरे सीनियर ने मेरे को बोला है ये, क्या बोला कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता हमारा, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हॉस्टल में आ गए और फ़ोन चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, पर बैठता हूँ एक बार में, ठीक है। हॉस्टल में आ गए और फ़ोन चला रहे हैं और पढ़ नहीं रहे, तो ऐसे केस में आप क्या करो कि मतलब हॉस्टल का एक राउंड लगा कर आ जाओ, ठीक है। हॉस्टल का राउंड मतलब कि यहाँ पर बैठते हैं, हॉस्टल का राउंड मतलब कि जैसे कि एक मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे कि लाइफ में क्या होता है, जैसे कि सपोज़ आप जब नीट के टाइम पर तैयारी कर रहे होगे ना नीट की, तो कभी कभी रूम पर बैठे बैठे ऐसा लगता है कि मतलब चीज़ें काम नहीं कर रही, पढ़ाई हो नहीं रही। तो ऐसे केस में मैं क्या करता था कि जैसे कि अपने रूम को छोड़ा मैंने और अपने मोहल्ले का एक राउंड लगा कर आया, पैदल वॉक पर निकला, ठीक है।
क्या सोचने के लिए कि मतलब औरों की लाइफ को देखने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सामान बेच रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करता था मैं, मतलब अपनी लाइफ को औरों की लाइफ से कंपेयर करता था कि मतलब इनकी लाइफ, मतलब एक्चुअली में रियलिटी हिट होती है ना लाइफ की, जब आपको कि लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदा रहने के लिए और आपके पास कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो रियलिटी हिट होती है ना, तब चीज़ें थोड़ी सी डुएबल लगने लगती हैं कि मतलब कि आपको जो चीज़ें आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना पहले, थोड़ा सा मेरा गला है ना ख़राब है पिछले कई दिनों से, जो चीज़ें आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना कि ठीक है मतलब सबके पास तो होता है, वो चीज़ आपको ऐसा प्रिविलेज फील होने लगती है फिर कि मतलब सबके पास नहीं होता। एंड वो चीज़ बता रहा हूँ मैं कि जब आपको पढ़ाई में मन ना लगे ना, तो आप क्या करो, हॉस्टल का एक चक्कर लगा कर आ जाओ। हॉस्टल की जो पूरी बिल्डिंग है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तीनों विंग है, और आप बस देखो कि लोग कर क्या रहे हैं। 99% लोग है ना डिस्ट्रैक्टेड हैं कम्प्लीटली, बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड है 99% लोग। कोई फ़ोन में लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ना है आपको, और आप इन लोगों से आगे निकल जाओगे। मतलब जो मेरा कहने का मतलब है, कंपटीशन नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। जिस लेवल का कंपटीशन मैंने फेस करा हुआ है ना कोटा में और दिल्ली में, उससे कंपैरिजन में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब क्लास में बच्चे बिल्कुल मतलब पढ़ाई के मामले में कुछ भी नहीं है यहाँ पर कंपटीशन कंपैरेटिवली। आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है और आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे ऑटोमेटिकली। तो बस वो थोड़ा सा ही पढ़ना है यहाँ पर तो। और तो वही वही मुश्किल है, वही मुश्किल है। वैसे यहाँ पर एक बेंच है, तो मैं बेंच पर जाके बैठता हूँ, धूप पे, धूप में नहीं बैठना चाहिए ना। ओके, बेंच पर बैठ जाते हैं। सिद्धपुर नगर पालिका, सिद्धपुर नगर पालिका की बेंच पर मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर एक अलग पीस है, शांति है थोड़ी सी यहाँ पर कंपैरेटिवली। हर चीज़ को मैं कंपैरेटिवली क्यों बोलता हूँ मुझे नहीं पता, हर चीज़ कंपेयर करने की आदत लग चुकी है। ठीक है, और क्या बोलूँ मैंने जो भी बोला क्या वो रिकॉर्ड हुआ है प्रॉपरली, आवाज़ वगैरह एक बार मैं चेक करूँ क्या? रुको, ब्लॉग को एंड करूँगा यहाँ पर मैं। हैं, वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि ऑडियो ज़्यादा अच्छी आई है, क्योंकि मैं चलते चलते रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, और रोड पर रिकॉर्ड करा है मैंने कम्प्लीटली, मेन रोड पर, ट्रैफिक वगैरह सब है यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी है जैसा भी है, हेडफोन्स लगा लेना या फिर ईयरफोन्स लगा लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया, आवाज़ रिकॉर्ड हो गई। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है बट हो गई। ठीक है, और ऐसे ही होते हैं भाई, रियल ब्लॉग जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं वो। चलते हैं फिर अब, है ना। थोड़ा सा कुछ अपने आप को हाइड्रेट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, और बाकी फिर तो क्या ही है। ये चश्मा मेरा बार बार स्लिप हो रहा है आगे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से। मेरे पीछे जो आप पेंटिंग देख रहे हो ना, ये आज से कई साल पहले, कई हज़ार साल पहले जो एंशिएंट ह्यूमन बींग्स होते थे, जो कि आदिवासी हम जिनको बोलते हैं ना, आदिवासी, जो प्री हिस्टोरिक केव मैन होते थे ना, उन्होंने बनाई ये पेंटिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा, जो पेंटिंग आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आदिवासियों ने बनाई है। ठीक है, देख सकते हैं आप, एक पीछे औरत है, उसके हाथ में एक बच्चा भी है, ऊपर आई थिंक 2 बर्ड हैं, और एक औरत यहाँ पर डांस कर रही है, और एक कुछ ये मटके में कुछ बना रही है। ठीक है, ये पेंटिंग किसी इंसान ने नहीं बनाई है। इसको यहाँ पर होने की सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये किसी प्री हिस्टोरिक केव मैन ने बनाई है, या फिर किसी एलियन ने बनाई है। दिखाता हूँ मैं और भी, ये देखो, यहाँ पर सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, मतलब रोड वगैरह सब कुछ है, बट ये जो पेंटिंग्स है ना, ये एज इट इज़ है।
कई लाखों सालों पहले से ये पेंटिंग एज इट इज़ है, अनटच्ड, किसी ने भी इनको डिस्ट्रॉय नहीं करा। आज के लिए इतनी बकवास काफ़ी है, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में मैं स्पेसशिप के बारे में बताऊंगा और टाइम ट्रैवल और मैट्रिक्स को थोड़ा सा डिटेल करूंगा। आज तो मैंने मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था ना मैं। देखो गुफा भी है, ये रही गुफा, गुफा में से निकला हूँ अभी मैं जस्ट। और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था ना मैं कि मतलब एनुअल डे के रिलेटेड, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ डिटेल में गया नहीं मैं। अगली बार करते हैं बात अच्छे से। अभी तो मैंने बस ऐसी रैंडमली चलते चलते एक व्लॉग बना दिया बस, ठीक है। चलते चलते पहुंच जाएंगे वापस से कॉलेज में। और बाकी छुट्टी है अभी, तो कल की भी छुट्टी है, उसके बाद जाना है। फिर 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे की और संडे की। तो छुट्टी है, छुट्टी काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को, अभी तो लग रही है, ठीक है। छुट्टी मतलब एक फेक होप देती है, झूठी उम्मीद देती है कि आप सारा काम कंप्लीट कर लोगे, आपकी जो भी बैकलॉग्स आप उनको कंप्लीट कर लोगे, बट आप कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो एट द एंड आप एक जोकर बनकर रह जाते हो। जोकर, जोकर, जोकर हैं आप। आप एक जोकर हो, पता है आपको। चलो बाय, अपना ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं तो नहीं रखने वाला हर बार की तरह, ठीक है। खुद ही रखना पड़ता है सबको, है ना। अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। बाय बाय बाय।